Well, children, today we will read a lesson, class 8th, and the title of the lesson is The Summit Within. The Summit Within पार्ट 1 जो है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं. Summit Within चैप्टर का पार्ट 2 आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे. The Summit Within जो लेसन है ये लिखा गया है HPS आलूवालिया, और इस लेसन के अंदर लेखक ने ये बताना चाहा है, ये बताया है कि जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गए तो उन्हें कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, उनके क्या फीलिंग्स थे, उनके क्या इमोशंस थे. नेक्स्ट पार्ट आज हम यहां से शुरू करते हैं. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. लेखक HPS आलूवालिया कहते हैं कि एक प्रश्न जो है मेरे मन के अंदर है फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और वो बहुत बचपन से ही है. चाइल्डहुड मतलब बचपन से. आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. कहते हैं मैं बचपन से ही माउंटेन्स के प्रति जो है अट्रैक्टेड था, आकर्षित था. आई हैड बीन मिजरेबल, लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. प्लेन मीन्स समतल, जो प्लेन मैदान होते हैं. कहते हैं जब माउंटेन्स के बारे में सुनते हैं कि माउंटेन सब खत्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो उन्हें देखकर ये अच्छा नहीं लगता, उन्हें पीड़ा होती है, कष्ट होता है. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. क्योंकि सबसे प्रकृति के अंदर जो सबसे खूबसूरत है वो उन्हें माउंटेन्स, पर्वत नजर आते हैं. देयर ब्यूटी, देयर एंड मैजेस्टी वाज अ ग्रेट चैलेंज. कहते क्योंकि माउंटेन्स की अपनी ब्यूटी है, उनकी अपनी खूबसूरती है, मेजेस्टी है, कितने शान के साथ, कितने गर्व के साथ वो खड़े होते हैं. आप देखिए कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स जो हैं वो खड़े होते हैं. एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद द गॉड. कम्युनियन विद द गॉड मतलब कि उनका गॉड के साथ कोई रिलेशन है, ऐसा लगता है लेखक को, ऐसा उनका मानना है. Once having granted this, the question remains. लेकिन लेखक HPS आलूवालिया कहते हैं लेकिन मेरा प्रश्न वही रहता है, मेरे मन के अंदर आज भी वही प्रश्न है. क्या? Why Everest? कि एवरेस्ट ही क्यों? Because it is the highest. Highest का मतलब सबसे ऊंचा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है. Mightiest, the mightiest, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है माउंट एवरेस्ट. And has defied many previous attempts. और बहुत सारे पहले प्रयत्न किए गए माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए. It take the last ounce of one's energy. और इसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा एनर्जी की, ताकत की जरूरत होती है. It is a brutal struggle with rock and ice. रॉक एंड आइस, चट्टान है, बर्फ है, स्ट्रगल होता है, संघर्ष है. और वो संघर्ष भी कैसा, बहुत ब्रूटल है, खतरनाक है. कि जब माउंट एवरेस्ट पे हम चढ़ने की बात करते हैं तो वहां पे आइस है, पत्थर मिलेंगे, चट्टानें मिलेंगी, बर्फ मिलेगी, जो काफी मुश्किल होता है चढ़ाई करने में. Once taken up, एक बार यदि कहते हैं आपने सोच लिया कि आपको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे और आप चढ़ गए, इट कैन नॉट बी गिवन अप. तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, हाफ वे, रास्ते के अंदर आप उसको छोड़ नहीं सकते. हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक. स्टेक होता है दाव, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत खतरे में होती है. आप ना ऊपर जा सकते हो, ना आप नीचे आ सकते हो, आप बीच में हो तो बड़ा मुश्किल होता है, आप उसे बीच में नहीं छोड़ सकते. द पैसेज बैक is as difficult as the passage onwards. Onwards means ऊपर की तरफ चढ़ना. जितना ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है, उतना ही बैक, वापस आना मुश्किल होता है. The joy of having done something. और लेकिन क्या है, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, समिट को जब आप क्लाइंब कर लेते हैं, when the summit is climbed, जब आप चोटी पे, शिखर पे पहुंच जाते हैं, there is exhilaration. तो वहां पे आपको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. The joy of having done something.
और ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, आप बहुत प्रसन्न होते हैं। और कैसे फीलिंग आती है? द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, और ऐसा लगता है कि आपने कोई युद्ध जो है वो जीत लिया है, लड़ाई, कोई युद्ध का मैदान जो है आपने उसको फतेह प्राप्त कर ली है। एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। और आपके मन के अंदर जो भाव होते हैं वो कैसे होते हैं? फीलिंग ऑफ विक्ट्री के, जॉय के, खुशी के, आनंद के होते हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। ओके, ग्लिम्स मींस दृश्य। यदि हम वहां पीक पे जाके, उस शिखर पे जाके, उस समिट के, उस चोटी के ऊपर जाकर जब हम दृश्य को देखते हैं तो कैसा लगता है? आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। लेखक कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो दूसरे, अनदर वर्ल्ड मतलब कि जैसे वो किसी दूसरे संसार के अंदर आ गए हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। और उन्हें अपने आप के अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन जो है उन्हें महसूस हुआ। और उस परिवर्तन के बाद, और वो परिवर्तन भी कैसा था? विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। परिवर्तन भी बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा आध्यात्मिक टाइप में, बहुत ही सुंदर वाला उन्हें एक्सपीरियंस हुआ। बाय इट्स ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। अलूफनेस, उसका अलूफनेस का मतलब ये है कि जैसे वो एकांत में बहुत ऊंचा खड़ा है, माइट है, शक्तिशाली है। रग्डनेस, और वो बहुत खुरदरा टाइप में है, कहीं पे आइस है, कहीं पत्थर है, कहीं चढ़ाई है, कहीं पे ढलान है। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट की अपनी ब्यूटी है। द पीक ड्रॉज मी टू इट। उसकी जो पीक्स हैं, उसकी जो चोटियां हैं, बड़ी बड़ी शानदार जो चोटियां हैं, वो लेखक को आकर्षित करती हैं। As Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. और ये चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसको बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन जो है वो मानते हैं, और इसको माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, उसके ऊपर चढ़ाई करना मुश्किल काम है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. Again, लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं ये अभी भी नहीं बता पाया हूं कि मैंने एवरेस्ट को क्यों चढ़ा, मैंने उसके ऊपर चढ़ाई क्यों की। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन। और कैसा है ये? कोई आपसे पूछता है व्हाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हो। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। व्हाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। तो लेखक कहते हैं कि इनका कोई फाइनल आंसर नहीं है, कोई एक सटीक उत्तर नहीं है कि भाई आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, आपको अच्छे काम करना पसंद क्यों है। इसके अंदर बहुत तरह के आंसर हो सकते हैं, क्योंकि जो आंसर्स हैं उनके अंदर वैरायटीज है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की हम विभिन्नताएं देखते हैं। कोई इनका एकदम स्पष्ट आंसर नहीं होता है। वैसा ही लेखक के साथ है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। क्या बताते हैं नेक्स्ट लेखक कि एवरेस्ट केवल एक ये नहीं है कि वो एक प्राकृतिक संरचना है कोई, और उसके ऊपर चढ़ना है, केवल इतना ही नहीं है। द मैन हु हैड बीन टू माउंटेन टॉप, टॉप का मतलब, माउंटेन टॉप का मतलब ऊंचाई पे। और जो व्यक्ति माउंटेन की, उस पर्वत की चोटी पर पहुंचता है, टॉप पॉइंट पर, बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर। वो कॉन्शियस हो जाता है, वो सचेत हो जाता है, और ज्यादा वो अलर्ट होता है इसमें ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। और वो ये पाता है उस चोटी, उस शिखर पर जाकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो बहुत छोटे से हैं, ये संसार, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है ये तो बहुत बड़ा है, और उन्हें हर चीज जो है फिर वहां से छोटी नजर आती है।
The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. कहते एक, यदि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर आइस है काफी सारी, और जो लेखक हैं वो इस पिक्चर के अंदर वो आइस के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए, और कहीं पे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और आइस का दृश्य भी आप देख रहे होंगे। तो लेखक क्या बताते हैं? The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. कहते माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करना वो उसका एक भाग है। There is more to it than that. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। It is followed by a sense of fulfillment. Fulfillment का मतलब होता है कि आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। जब लेखक माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े तो उन्हें एक संतुष्टि मिली, उन्हें अच्छा लगा। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. और अब एक satisfaction क्या कि वो उस सराउंडिंग, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो वातावरण है, उसमें वो थोड़ा सा अपने आप को जो है अलग से महसूस करते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, इतनी जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है उसके ऊपर फतह प्राप्त करना निश्चित रूप से एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि, एक फुलफिलमेंट की बात होती है। इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और कहते हैं ये मैन जो है ना, उसकी नेचर है कि वो एडवेंचर को पसंद करता है, उसे नए नए अद्भुत कारनामे करना पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे एडवेंचर लवर हैं जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, कुछ रिवर क्रॉसिंग का काम करते हैं, कोई राफ्टिंग, रिवर के अंदर राफ्टिंग करते हैं, किसी को दूसरे तरह के एक्सपीरियंस जो है एडवेंचर करने का शौक होता है। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. और जो एक्सपीरियंस होते हैं ना एडवेंचरर, जो कारनामे, जो अद्भुत कारनामे करते हैं, उनके साथ के अंदर इमोशंस भी जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअल भी, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट वी टेक, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। इस स्टेंजा के अंदर लेखक जो हैं वो उस अनुभव को बताते हैं कि कैसे अपने साथियों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ जब वो ग्रुप में जाते हैं तो कैसे चढ़ाई करते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप, और क्या क्या, जैसे रोप लेके वो चलते हैं साथ में, रोप को शेयर करते हैं। यू फर्मिन, फर्मिन का मतलब होता है कि मजबूती के साथ, कि आप रस्सी को जो है ना मजबूती से पकड़ते हैं, उसको मजबूती के साथ आइस के अंदर जो है उसको गाड़ा जाता है। He cuts the steps in the hard ice, और हार्ड आइस जो होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो माउंटेन इस पिक्चर के अंदर, लेखक के पास जो है एक रस्सी भी है और वो चल रहे हैं उस रस्सी के सहारे। He cuts the steps, और धीरे धीरे जो स्टेप्स हम आगे बढ़ते जाते हैं, आइस को कट करते हुए जाते हैं। Then he believes and you inch your way up, और इंच बाय इंच हम अपने वे को, अपने रास्ते को अप करते हुए जाते हैं। The climb is grim, क्लाइंब जो है वो बहुत, चढ़ना जो है वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है, इससे कि उसमें जब बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। You strain every nerve as you take every step. कहते जब भी आप स्टेप लेते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो पूरी ताकत लगती है, पूरा शक्ति आपको लगानी पड़ती है। Famous climber have left records of the hill. कहते जो इससे पहले जो क्लाइंबर, जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड, अपने अनुभव छोड़े हैं, जिससे हमें काफी मदद मिलती है। That help, else they might have given up. Breathing is difficult. क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। You curse yourself for having let yourself in for this. और वहां पे जाके हम अपने आप को क्या करते हैं, कर्स करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैंने ये काम
क्यों चुना? ये तो बहुत मुश्किल काम है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना। तो यू वंडर व्हाई यू एवर टुक द असेंट, कि ये क्लाइंब करने का काम, ये चढ़ने का काम जो है मैंने क्यों लिया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, बैक का मतलब पीछे, और ऐसे मोमेंट आते हैं, ऐसे परेशानियां, ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ये लगता है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, इस काम को छोड़ देना चाहिए। But it would sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of the mood of that mood. There is something in you that does not let you give up. कहते लेकिन बार बार फीलिंग आती है कि इस क्लाइंब को, इस ट्रिप को बीच में छोड़ दिया जाए, इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, वापस घर चले जाना चाहिए। लेकिन मन के अंदर कोई ऐसी भावना होती है, कुछ ऐसा होता है जो आपको कहता है नहीं, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ना, कि जर्नी को, इस यात्रा को, इस क्लाइंब को बीच में नहीं छोड़ना। गिव अप द स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल, जो लड़ाई का मतलब स्ट्रगल, यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने में जो कठिनाई आ रही है, उसको छोड़ने से वो मना करती है। फीलिंग, ऐसे मन के अंदर फीलिंग आती है। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हैं मुश्किलों का सामना करते हुए। योर कंपेनियंस, और आपके जो साथी हैं, वो कीप्स अप विद यू, वो आपके साथ रहते हैं, आपको हौसला देते हैं, मदद देते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट। और कैसे कि हम अपने मन को, हमारे साथी, हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। कहते, हमने कहा कि बस 50 फीट, 50 कदम चलना है, 100 यार्ड, 100 कदम चलना है, लगता है कि फिर मंजिल आ जाएगी, हम पीक पे आ जाएंगे। यू आस्क योरसेल्फ, हम अपने आप से पूछते हैं, देखिए जब हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई हम एडवेंचर का काम करते हैं, कोई जिसमें मुश्किल होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को सांत्वना देता है, संतुष्टि देने का काम करता है कि बस थोड़ी सी देर तो चलना है, फिर ये काम हो जाएगा। इज देयर नो एंड, और कहते हैं चलते जाते हैं, लेकिन वो एंड नजर नहीं आता है, इतनी ऊंची उसकी ऊंचाई है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। और सिचुएशन क्या होती है कि आपका जो साथी है, एक साथी दूसरे साथी को देख रहा होता है, दूसरा साथी अपने साथी को देख रहा होता है। ड्रॉ इंस्पिरेशन। और जब हम ग्रुप में चलते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है, हमें काम करने की शक्ति मिलती है, वहां से प्रेरणा मिलती है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द समिट। और उसके बाद क्या होता है? कहते हैं हम समिट के ऊपर पहुंच जाते हैं, इस तरह स्ट्रगल करते हुए, एक दूसरे को इंस्पिरेशन देते हुए, एक दूसरे को हम वो देते हुए कि नहीं बस 10 कदम है, 20 कदम है, 50 कदम है, इस तरह से उसका उत्साहवर्धन करते हुए हम फिर समिट पे पहुंच जाते हैं, चोटी पर पहुंच गए। और चोटी पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगता है? इस नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर लेखक जो हैं वो सारे उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर उन्हें बाकी के दृश्य जो हैं, जो साइड में उसके साथ में जो पीक्स थे छोटे छोटे, वो कैसे लगे, उनकी ब्यूटी को डिफाइन किया है। क्या कहते हैं लेखक? लुकिंग अराउंड फ्रॉम द माउंटेन्स, सॉरी, लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ that it was worthwhile। कहते ये तो कुछ भी नहीं है। समिट पे जाने के बाद ना, देखिए जब हम कोई काम कर लेते हैं और काम करने के बाद जब वो हो जाता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटा सा काम था, ये तो जल्दी से हो गया। लेखक को भी ऐसा ही लगा कि तो बहुत छोटा सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। Other silvery peaks appear through the clouds। और जो साइड में जो दूसरे आसपास जो पीक्स, जो चोटियां थी, वो उन्हें कैसी लग रही थी? सिल्वरी, बिल्कुल जैसे चांदी होती है, एकदम सफेद चमचमाती हुई, चमक वाली उन्हें पीक्स जो है वो नजर आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि उसका भी कारण लेखक ने आगे बताया है। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। क्योंकि जब सूर्य की किरणें उन चोटियों के ऊपर गिरती हैं तो वो
चमकने लगती हैं चांदी की तरह, बहुत सुंदर नजर आती हैं। The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. और वो कैसे नजर आती हैं? नेकलेस, जैसे कि इन चोटियों के गलों में या इस माउंट एवरेस्ट के जो पीक है और साथ में जो छोटी छोटी चोटियां हैं, वो एक नेकलेस की तरह के गले में कोई आभूषण सा सुंदर सा पहना दिया है और वो चमक रही हैं। Below you see vast valley, और नीचे क्या है? बहुत वास्ट, वास्ट का मतलब बड़ी, विस्तृत, चौड़ी वैली है, घाटियां हैं जो नीचे की तरफ हैं। नीचे जब देखें किसी ऊंचाई के ऊपर जाके तो बहुत छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं वहां से। It is an ennobling and enriching experience to just look down from the summit of a mountain. बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऊर्जावान वो एक्सपीरियंस लेकर कहते था जब उन्होंने ऊंचाई के ऊपर जाके और नीचे जब देखा और आसपास के दृश्य को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और वो क्या करते हैं? You go down and make your obeisance to whichever God you worship. और वहां पे जाके जो है फिर कहते हैं उन्होंने गॉड का या हम अपने परमात्मा का जिसकी भी हम पूजा करते हैं उसका उन्होंने हम शुक्रिया अदा करते हैं काम होने के बाद। तो ऐसा ही लेखक ने भी किया। उसके बाद क्या किया देखिए, इस नेक्स्ट संज्ञा के अंदर लेखक और उसके साथियों ने वहां पे जो अपना जो वर्शिप किया, जो पूजा किया, या वहां पे वो क्या छोड़कर आए स्मृति के रूप में, अपने याद के रूप में, वो बताया है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि एचपीएस आलूवालिया जो है वो गुरु नानक को मानते थे, तो वहां पे वो एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है गुरु नानक की पिक्चर, तस्वीर वहां पर छोड़कर आए, रख कर आए। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। उनके ग्रुप के अंदर जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था रावत। रावत ने वहां पे क्या छोड़ा? गॉडेस दुर्गा की फोटो उन्होंने वहां पे छोड़ी। पीहू जो तीसरे उनके कंपेनियन उनके साथ थे, पीहू डोरजी लेफ्ट अ relic ऑफ बुद्धा। वो बुद्ध की जो है, बुद्धा जो है उसका वहां पे छोटा सा स्टैचू, रेलिक जो है, मूर्ति वहां पे वो छोड़ के आए। एडमंड हिलरी had buried a cross under a cairn। तो नेक्स्ट जो उनके सदस्य उनके साथ थे वो एडमंड हिलरी, वो वहां पे एक क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को मानते थे तो उन्होंने वहां पे क्रॉस का चिन्ह बनाया, जो पत्थर थे वहां पे, रॉक स्टोन थे, उनके नीचे वो बनाकर आए। These are not symbols of conquest। इसलिए नहीं, वो सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, कि ये सारी चीजें वो वहां पर इसलिए छोड़कर आए क्योंकि वो these are not the symbol of conquest। ये कॉन्क्वेस्ट होता है विक्ट्री, जीत की निशानी में नहीं कि भाई उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इस खुशी में वो वहां छोड़कर आए, बल्कि बट ऑफ रेफरेंस, बल्कि रेफरेंस में, याद में, स्मृति में, कि भगवान को उन्होंने वहां पे शुक्रिया किया और जिस भी भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, उसकी याद में वहां पे वो अपनी निशानी को वहां पर रख कर आए। द एक्सपीरियंस of having climbed to the summit changes you completely। और लेखक ये कहते हैं उस एक्सपीरियंस ने उनको पूर्ण रूप से, कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से उनको परिवर्तन कर दिया, उनमें बदलाव कर दिया, उनमें कुछ चेंजेस आ गए। देयर इज अनदर समिट। अब लेखक यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर उस समिट की बात कर रहे हैं, जो समिट, जो चोटी, जो पीक, जो माउंट एवरेस्ट, जो हमारे मन के अंदर है, उसके बारे में बात करें। जो एक्सटर्नल जो माउंटेन्स है वो बाहर, जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो फिजिकली सबको दिख जाता है, सब उसकी ऊंचाई को देख लेते हैं, उसको उसके बर्फ के, उसके स्ट्रगल को, उसके जर्नी को देखते हैं। लेकिन एक माउंट एवरेस्ट, एक समिट, एक चोटी हमारे अंदर भी है, और वो विद इन है, जो दिखाई नहीं देती है, जो इंटरनल है। यहाँ पे लेखक बात कर रहे हैं उस इंटरनल समिट की जो हमारे अंदर है।
क्या कहते हैं, देयर इज अनदर समिट, एक और भी समिट है, एक और भी चोटी है। इट इज विद इन योर सेल्फ, जो विद इन है हमारे अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, हमारे दिमाग में होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। कहते हर व्यक्ति के अंदर एक माउंटेन पीक होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक चोटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. कहते fuller knowledge of himself का मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से जानना है। अब पूर्ण रूप से जानने का मतलब ये कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, मेरी ताकत क्या है, मेरे अंदर कौन से ऐसे क्वालिटी है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी ताकत है, और मेरे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण मुझे दिक्कत आती है। ऐसे मेरे अंदर कौन से डर हैं, कौन सा भय है, उस डर को, उस भय को निकालना है। इट इज फियरफुल, और ये बहुत कहते हैं बहुत ही फियरफुल है, अनस्केलेबल, अनस्केल है, उसको हम नाप नहीं सकते, उसकी कोई ऊंचाई नहीं है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन, इसको कोई दूसरा क्लाइंब नहीं कर सकता, इसको कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। You yourself have to do it, आपको अपने आप इस चोटी को, इस समिट को चढ़ना है। The physical act of climbing to the summit of a mountain, कहते हैं कि जो फिजिकल माउंटेन जो होता है ना, फिजिकली होता है, उसको चढ़ना बहुत आसान है, बहुत ही इजी काम है। लेकिन वो माउंटेन, वो चोटी, वो पीक, वो समिट जो हमारे अंदर है, उसको चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। Act of climbing the mountain within, the effects of both the climbs are the same. कहते हैं effects of both the climb, both the climb का मतलब, लेखक का यहाँ पे मतलब है कि इनर और आउटर, कि जो हमारे मन का जो माउंट एवरेस्ट है, जो पीक है, उसको चढ़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि फिजिकल जो माउंटेन है उसको चढ़ाई करना। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, क्योंकि उस माउंटेन के अंदर जो है हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं, बहुत तरह के डर हैं, बहुत तरह के मन में कई बार जो है संशय, दुविधा भी होती है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते। The climb will certainly change you, कहते हैं, लेकिन जब आप अपने मन के माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह प्राप्त कर लेते हो, तो वो जो, जब आप अपने मन को समझ जाते हो, अपनी भावनाओं को समझ जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को समझ जाते हैं, तो क्या होता है, वो क्लाइंब जो है, वो चढ़ाई जो है, जब क्लाइंब का मतलब समझना यहाँ पे, तो वो आपके अंदर एक चेंज ले आता है, आप परिवर्तित हो जाते हैं, आपके विचार अलग हो जाते हैं। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, और हमें बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिलता है। लास्ट स्टेंजा, और इस स्टेंजा के अंदर लेखक क्या बताते हैं, आई वेंचर टू थिंक, वेंचर कहते हैं कि मेरा जो ये वेंचर, मेरा जो ये जर्नी जो बहुत रिस्की थी, टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टियर हैज प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ। उस एडवेंचर ने, उस एक्सपीरियंस ने, कहते हैं, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अब लाइफ के जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो भी दुख परेशानी आती हैं, उनको मैं, उनका आसानी से सामना कर लेता हूँ, उनका आसानी से मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। चेंज एक फील लेखक को महसूस होता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। जितना माउंट एवरेस्ट को चढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं वो, कि इंटरनल समिट को जीतना भी उतना ही, उसके ही बराबर है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और देखिए लास्ट में लेखक H.P.S. आलूवालिया क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द इंटरनल समिट्स आर, हमारे मन की जो चोटियां हैं, मन की चोटियां मतलब आपके जो डर, जो भय, जो शंका,
जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कई बार हम अपने मन को नहीं समझ पाते हैं, अपने दिमाग में बहुत तरह के विचार चल रहे होते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वो सारी चीजें द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर, लेखक कहते हैं कि वो ज्यादा हायर हैं, वो ज्यादा ऊंची हैं देन एवरेस्ट। एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची उनको लेखक मानते हैं, ऐसा लेखक का यहाँ इस स्टेंजा के अंदर कहना है। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेसन जो है समझ में आ गया होगा। और इस पूरे लेसन के अंदर लेखक ने यह बताया है कि कैसे जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की, क्या क्या अनुभव उनके रहे, कैसा उन्हें लगा, माउंट एवरेस्ट पे जाने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए, चेंज आने के बाद वो किस इंटरनल सबमिट की बात कर रहे हैं, वो इंटरनल सबमिट क्या है, और इंटरनल सबमिट के बाद लाइफ का जो उनके प्रति जो एक दृष्टिकोण है, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ जो है वहां से चेंज हो जाती है, उनका नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है। अब हम लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन और देखते हैं कि कितना लेसन हमें समझ में आया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। एवरेस्ट के ऊपर खड़े होकर लेखक को कैसा लगा। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, आप देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ओवरजॉयड, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना। सेकंड है वेरी सैड, कि उन्हें बहुत दुख लग रहा था, दुखी थे वो, अच्छा नहीं लग रहा था। और थर्ड है जुबिलियंट, जुबिलेंट एंड सैड, खुश भी हैं उदासी भी है, दोनों ही भाव हैं। तो आप सोचिए इनमें से लेखक को कैसा लगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर। आप थोड़ा सा सोचें, रिकॉल करने की कोशिश करें कि हमने क्या पढ़ा था। और इसका आंसर है थर्ड। इसका थर्ड जो है वो सही आंसर है, जुबिलेंट एंड सैड। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, कि जब लेखक वहां पे जाते हैं तो उनका इमोशंस, उनके फीलिंग्स जो जिनको उन्होंने जकड़ा, वो कैसा था। विक्ट्री ओवर हर्डल्स, उन्हें ये जानकर अच्छा लगा कि उन्होंने हर्डल्स जो है, कठिनाइयां जो हैं उनको पार कर दिया और खुशी मिली, प्रसन्नता मिली। ह्यूमिलिटी, या उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। सेंस ऑफ स्मॉलनेस, और उन्हें एक बहुत ही अपने आप को बहुत ही वो छोटा महसूस करते हैं। या ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, वहां जाके उन्हें बहुत बड़ा, बहुत महान वो अपने आप को समझते हैं। जॉय ऑफ डिस्कवरी, या उन्हें खुशी मिली कि देखो उन्होंने कुछ नई चीज सोची है। तो इनमें से राइट आंसर जो है, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पे चूज द राइट, आपको राइट जो है इसके ऊपर टिक करना है, उसको सेलेक्ट करना है। तो लेखक को कैसा लगा था बताइए वहां पे। जब हम इसके फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे आते हैं, वहां पे एक लाइन आई थी, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। ये इसका राइट आंसर है। लेखक को वहां पे अपने आप को ह्यूमिलिटी, थोड़ी सी शर्मिंदगी से महसूस होती है, उन्हें स्मॉलनेस, अपने आप को बहुत छोटा सा वो महसूस करते हैं माउंट एवरेस्ट के सामने। और ये थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट को लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपने लेसन को यहीं पे रोकेंगे। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को देखिए, लास्ट में भी उन्होंने बात की थी। द समिट ऑफ द माइंड, इसका मतलब क्या है। ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, overcoming personal ambition for common welfare, living in the world of thought and imagination. Next लिखा है the triumph of, अभी मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये पेन से कवर हो गया है। Yes, the
triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause. लास्ट में इन्होंने लिखा है जो 6 पॉइंट बनाया है, a fuller knowledge of oneself. राइट आंसर इसका क्या बनेगा? द समिट ऑफ माइंड का मतलब क्या है? फुलर नॉलेज ऑफ oneself, की अपने आप को पूर्ण तरीके से जानना, जानकारी करना, जानकारी रखना अपने बारे में, ये समिट ऑफ माइंड का करेक्ट या राइट जो है वो आंसर बनता है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन था ये, तो मल्टीपल चॉइस थी। नेक्स्ट जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट के प्रश्न लेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको द समिट विद इन जो लेसन है वो अच्छे से समझ आया होगा। और इस लेसन के अंदर एक बार फिर दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ, रिकैप कर देती हूँ कि लेखक एचपीएस अहलूवालिया ने अपने सारे अनुभव जो उन्होंने वहां माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई करते वक्त और वहां पहुंचकर उन्हें कैसा लगा, वो सारे एक्सपीरियंस जो है इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताए हैं। उम्मीद करती हूँ इस लेसन को आप अपने घर पे भी पढ़ेंगे और यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो आप जो है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने के लिए अपने टीचर से या किसी और माध्यम से उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। टिल देन, नमस्कार।